बोला वाला मोटा डंडा से मारा गया है, बच्चा है, बच्चा को मारना चाहिए। ये ठीक है, गलती की तो मेरे पास लेके आते हैं ना। इसका गार्जियन ही बोला था कि मारिएगा, लेकिन वैसा नहीं मारे। अगर मारते तो बच्चा हॉस्पिटल में रहता, ना कि घूमता। बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, तब समझ सकते हैं कि अपराधियों का पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है। और बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है और राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री जी बंसी बजा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, गरीब घर का बच्चा। अब पढ़ाते थे, नहीं पढ़ने जाता था, घर में हम लोग बोले कि ठीक है नहीं पढ़ेगा, ट्यूशन पढ़ो, घर में रहो। तो घर में रहता था तो ये लोग ले जाता था, भाग के भी जाता था और ये लोग भी ले जाते थे जबरदस्ती। यहाँ पर कानून का राज नहीं, यहाँ पर रावण का राज है, रावण का राज। तब जितना भागेगा वो मेरी वजह से भागेगा। आपका कहने का मतलब यही है। बच्चा चोरी का, बच्चा गायब होने का एक रैकेट चल रहा है। हेमंत सोरेन की सरकार में लगातार एक नहीं, अनेक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे झारखंड से लापता हुए, अपहरण हुआ। देखिए, जुड़वा लोग का फीलिंग थोड़ा सा दूसरा टाइप का होता है। उसको मारा तो इसको दर्द लगा, ये भागा तो वो भागा, ऐसे होता है ना। राजधानी रांची में बच्चों के लापता होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे मौसीबाड़ी के अंश अंशिका हो या फिर कोकर के अदिति या फिर शालीमार बाजार के करण अर्जुन। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आज हम इस वक्त मौजूद है शालीमार बाजार में, जहां के दो जुड़वा बच्चे करण अर्जुन लगभग 12-13 दिनों से लापता थे और अभी तक जो है मिल नहीं पाए हैं। आज उनसे मिलने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी आने वाले हैं, उनके माता पिता से मिलने, और हम भी यहां पहुंच चुके हैं। इस बार मामला थोड़ा अलग है। इस बार बच्चों के जो है किडनैपिंग का मामला नहीं है, इस बार मामला है बच्चों के भाग जाने का। बच्चे जो है एक साइकिल दुकान में काम करते थे और उन्हें जो सालाना वेतन दी जाती थी वो नहीं मिलने के कारण बच्चों ने ये सोचा कि चोरी कर लेते हैं और उन्होंने चोरी कर लिया, जिसके कारण जो है दुकान के मालिक और ने जो है मारपीट की, जिसके कारण उनके माता पिता का कहना है कि डर या गुस्से की वजह से वो भाग गए। और आज इस वक्त हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है मामला कितना हद तक जो है कि आगे बढ़ा है और क्या कुछ है। तो आइए चल के देखते हैं। हम चाहेंगे कि अविलंब तीनों बच्चों की बरामदगी हो और उसके बाद होकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। और मैं ध्रुवा मंडल के अध्यक्ष और महानगर कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि कल शाम में 6 बजे इसके विरोध में, पुलिस प्रशासन के विरोध में हमारे कार्यकर्ता और आम जनता मशाल जुलूस के साथ सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। और उसके बाद यदि बच्चे बरामद नहीं होते तो आगे के आंदोलन की कार्रवाई विचार करके तय किया जाएगा। दादा, कुछ महीने पहले ही ये घटना हो चुकी है और तब पुलिस बहुत तत्पर थी और ये कहा गया था कि एक ड्राइव चलाया जाएगा और इधर जो है खास करके चिन्हित किया गया था, लेकिन फिर इस तरह का मामला हो जा रहा है। मतलब क्या है कि कानून का एक बाल खत्म? देखिए, अपराधियों का इन पुलिस प्रशासन के लोगों से भय बिल्कुल खत्म हो चुका है। हम तो राजधानी के नाक के नीचे, विधानसभा बगल में, प्रोजेक्ट बिल्डिंग बगल में, हाईकोर्ट बगल में, और उसके नाक के नीचे इस प्रकार के अपहरण की घटना घट रही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राजधानी के बाहर क्या होता होगा। नाक के नीचे, विधानसभा बगल में है, बगल में 1 किलोमीटर प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, सारे सरकारी कार्यालय यहाँ पर, सारे मंत्री विधायक इसी क्षेत्र में रहते हैं, सारे बड़े बड़े पदाधिकारी इसी क्षेत्र में रहते हैं। और इस रिहायशी इलाके से बच्चे को किडनैप किया जा रहा है, तब समझ सकते हैं कि अपराधियों का पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है। यहाँ पर अपराधियों का राज चल रहा है। केस आ चुका है, अभी तक अदिति पांडे का भी कोई पता नहीं चला जो बच्ची कोकर से लापता हुई है। हम लोग तो वहां भी गया था, प्रशासन से किया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने का काम किया लोगों ने, लेकिन यहाँ की पुलिस प्रशासन को काम में जू तक नहीं जनता है। वो अपने हिसाब से अपना तर्क दे करके मामले को रफा दफा करने का सिस्टम इस प्रदेश में चल चुका है। चाहे मर्डर की बात हो, हत्या की बात हो, या अपहरण की बात हो, या किसी प्रकार की घटना की बात हो, मनगढ़ंत कहानी बना करके पुलिस प्रशासन के लोग दूसरा तरफ रास्ता दिखाने का काम करते हैं, उस केस को विलुप्त करने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड की जनता जब सड़कों पर उतरेगी तो मैं समझता हूँ कि ऐसे पदाधिकारियों को फिर संभालना मुश्किल हो। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हेमंत सोरेन की सरकार में लगातार एक नहीं, अनेक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे झारखंड से लापता हुए, अपहरण हुआ। और बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है
और राज्य की सरकार और मुख्यमंत्री जी बंसी बजा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, गरीब घर का बच्चा आज लापता है, 12 दिन हो चुके और राज्य की सरकार, पुलिस प्रशासन मौनी बाबा बनकर के सारे चीजों को देख रही है। भारतीय जनता पार्टी चेतावनी देती है कि बच्चा चोर गिरोह को गिरफ्तार करे और सारे बच्चों को बरामद करे। केवल पूरे झारखंड में एक प्रकार से बच्चा गिरोह पूरी तरह से सक्रिय है और सरकार पूरी तरह से सोई हुई है। इसलिए आज की जो घटना है मर्माहत करने वाली घटना है। आज हम सब लोग आए, उनके परिवार से मिले तो ऐसा महसूस हुआ कि मेरे घर का बच्चा गायब है। वो बेचारा लाचार है, गरीब घर का बच्चा है, इसलिए प्रशासन के पास जाता है तो प्रशासन FIR को मैनिपुलेट करता है और अपने ढंग से FIR लिखवा करके एक गरीब लड़की औरत के से सिग्नेचर करवाता है। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि यहाँ पर कानून का राज नहीं, यहाँ पर रावण का राज है, रावण का राज। अभी मामले की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कि बच्चे हैं जो उसे गायब किया गया, किडनैपिंग किया गया है। बच्चे से पहले भी आगे चलिए। अभी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी मिलके गए आपसे, कितना उम्मीद है कि बच्चे मिलने के? अब देखिए, अब वो तो कल मसाल जुलूस निकालेंगे, कल बोले हैं मसाल जुलूस निकालेंगे, उसके बाद अब क्या होता है देखते। आप लोगों का कहना है कि बच्चों के साथ मारपीट की गई थी। क्या गया है तो बस्ती वाला सब बोला हमको तो अब पता चला। उसके ऊपर FIR किया आप लोगों ने? यहाँ पे तो नहीं किए हैं, लेकिन हम वहाँ पे लिखवाए थे कि मारपीट किया गया है, लोग मारा है बच्चा को, 2500 रुपये निकाला था, चोरी किया था तो 10 बजे रात में घर से ही नानी घर से ला करके मारा है। रात को मारा? हाँ, 10 बजे रात में ला के। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? हम लोग रूम में ही थे, दिन भर काम वाम करते हैं तो सो गए थे 10 बजे तक। आप लोगों को कब पता चला? हम लोग को सुबह पता चला। और रात भर बच्चे घर से बाहर थे? नहीं, एक बच्चा मेरे पास था, एक बच्चा को मारा गया है, छोटा वाला को। एक बच्चा मेरे ही पास रहता था। आप लोग बच्चों को काम क्यों करवा रहे नहीं, हैं? हम लोग क्यों करवाएंगे, हम लोग तो खुद दो जगह हम काम करते हैं, खाना बनाते हैं हम। अब पढ़ाते थे, नहीं पढ़ने जाता था, घर में हम लोग बोले कि ठीक है नहीं पढ़ेगा, ट्यूशन पढ़ो, घर में रहो, तो घर में रहता था तो ये लोग ले जाता था, भाग के भी जाता था और ये लोग भी ले जाते थे जबरदस्ती। सुतल बच्चा को उठा के ले जाते थे, चलो सर चलो दादाजी बुला रहे बोल करके। आप लोगों के रहते हुए बच्चों को ऐसे बहला फुसला के लिए आप लोग टोकते नहीं? हम लोग क्यों नहीं टोक, हम लोग बोलते थे कि बच्चा नहीं जाने खोज रहा तो छोड़ दीजिए भैया, नहीं जाएगा ही, क्यों काम कराएंगे, हम लोग खुद काम करते हैं। मेरा दोनों पैर टूटा हुआ है तो भी हम किसी के यहाँ खाना बनाने जाते हैं, सुलभ में शौचालय देखते हैं, हम दो जगह हम काम करते हैं। तो बच्चा को कर तो हमको कमा के दिया है बच्चा, 1 रुपया तो नहीं दिया है हमको उन लोग कि जाओ तेरा मम्मी को दे देना, 2 महीना काम किया मेरा बच्चा। अभी क्या उम्मीद करते हैं आप? हम यही उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा को वापस कर दे, बस वापस मिल जाए, हाँ कार्रवाई किया जाए। बड़ा वाला मोटा डंडा से मारा गया है, बच्चा है, बच्चा को मारना चाहिए। ये ठीक है, गलती की तो मेरे पास लेके आते हैं ना। क्या ज्यादा मार दिए थे? हाँ, वो ज्यादा मारे हैं उन लोग, पूरा गाँव में घुमा के मारे। पूरा बस्ती वाला लोग बोला है हमको आके सुबह में, तो झूठ बोलेगा बस्ती वाला लोग, एक जन झूठ बोलेगा ना, सब तो नहीं बोलेगा। क्लियर हो गया। फिर बोला कि इसका गार्जियन ही बोला था कि मारिएगा, लेकिन वैसा नहीं मारे, अगर मारते तो बच्चा हॉस्पिटल में रहता, ना कि घूमता। लेकिन आरोप लगा रही है घुमा के मारा गया है। गलत बोला जा रहा है, गलत बोला, वही तो बोल रहे कि ब्लेम लगाया जा रहा है, एक तरफा सुना। आप बताइए, ठीक है एक बच्चा को मारा गया, मान लिए हम उनका कहे अनुसार, दूसरा क्यों भागा, तीसरा क्यों भागा, आप बताइए हमको। मारे नहीं है, मारे हैं कि नहीं मारे? देखिए पहले मेरे बात सुनिए, आप जबरदस्ती जवाब दीजिए ना। चिल्लाने से आप अभी नहीं मारे कि नहीं करिए ना। माँ बोली थी कि उसको आप मारे हैं कि नहीं मारे हैं? मारे हैं, चोरी हुआ था आपके यहाँ से? हाँ, आप कर रहे हैं कि नाबालिग बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा था सब्जी दुकान में? भेजा कौन था? आपके यहाँ काम कर रहा था ना? तो गया था, नाबालिग बच्चा आपके यहाँ काम कर रहा था ना? बाल मजदूरी करा रहे थे ना? उसका गार्जियन ना करा उसका गार्जियन जिम्मेदार करवाएंगे। आपके दुकान में काम कर रहा था ना? भेजिएगा तो बच्चा आपका कैसे जाएगा? आपके दुकान में काम कर रहा था ना? भेजा कौन? आपके दुकान नहीं कराने वाला। अभी तो हम नहीं कराएंगे, आप ठीक है, मार के नहीं बात कीजिएगा, मार के हाथ नहीं मत बात लगावा। कीजिएगा। सुना नहीं हाँ, बोलिए। ये पहले हम इनसे बात कर रहे नहीं। रुके बात हाँ बोलिए। मामी जब बच्चा नहीं काम करेंगे बोल के भागता
तो वहाँ से उठा उठा क्यों लाता था? कौन बोलता था लाने के लिए? उसकी माँ बोलती थी कि जाइए मामा के घर में ले आइए। अच्छा, सब उसका माँ लोग बोला, सब उसका माँ लोग मेरे बोला पास वीडियो भी है। मारने के लिए माँ लोग बोला। मेरे पास वीडियो भी है कि हम अपना बहन से आप नाबालिग बच्चे को काम करा रहे थे, को बेचते थे। मैडम ये बताए आप नाबालिग बच्चे को काम करा रहे थे, उसका ये अपराध गार्जियन है? भेजा तो हम मेरे पास था। कोई बोलेगा कि किसी की हत्या कर देंगे आप? हाँ बोली थी क्या? बच्चे को मारने के लिए उसकी माँ बोली थी। हम बोली थी मारने का नहीं पता है। मारा क्या बोल रहे हैं? गलत बात। अगर कोई आपको आप सोचिए अगर बोंगार से मारेंगे तो बच्चा खेलते हुए रहेगा तो हॉस्पिटल में एडमिट रहेगा। कोई जरूरी है? क्यों? अगर मारेंगे तो नहीं रहिएगा। बोंगार से आप हॉस्पिटल चले जाइएगा। आप ही दोनों बार बोल रहे हैं, दो बोंगार बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि मार रहे हैं। आप ये बताएं बाल मजदूरी करा रही थी ना? हाँ उसका गार्जियन भेजा मेरे तो गार्जियन बोलेगा किसी का हत्या कर दो, हत्या कर दीजिएगा। हम मारे ही नहीं है। बाल मजदूरी करा रही थी कि नहीं करा रही थी? मेरे यहाँ ये अपराध नहीं है? ये अपराध है कि नहीं है? आप भेजे कब से चिल्ला आप रही हैं? आपसे प्यार से अपनी बात कर, आपको तो चिल्लाना आता है। चिल्लाने में आपको आता है, हमको भी आता है। बाल मजदूरी करा रही थी ना? ये अपराध था कि नहीं था, इसका जवाब दीजिए ना। बाल मजदूरी आप तक दोनों जाएंगे जेल? ठीक है करा रही थी ना बाल मजदूरी? हाँ, वो भेजी थी मेरे यहाँ। बेवजह बच्चा मिल जाए उसके बाद बहस हाँ, तो हम भी करें। वही चीज बोल रहे हैं, उससे ज्यादा हम खोज रहे हैं। पोस्टर छपवा है पूरा जगह जगह पे। कहाँ लगा है पोस्टर? जाके आप स्टेशन में जाके चेक कीजिए। अच्छा किया, दिखा रहे हैं। इल्जाम लगा रहे हैं कि आप पूरे बस्ती में घुमा घुमा के उनको मारी। अभी तो कुछ भी करेगी, जैसे थाना को उन लोग झुठला दिया उस तरह हमको भी झुठला देगा। सिर्फ आप सही है, बाकी सब आप सही है और हम नहीं बोले कि हम सही हैं। आप बाल मजदूरी करा रहे हैं, आप सही है। आप भेज रहे हैं तो हम करा रहे हैं। भैया नीचे माइक नीचे कीजिए भैया। और वहाँ भी जाता था हम काम नहीं करेंगे। अरे भैया फॉलो अप भैया। हाँ तो ठीक है, नीचे गार्जियन बोलता था तब ऊपर करते देखिए यही पोस्टर आपको दिखेगा दिखाई भाई कि हम वहाँ छपा ठीक है, आप मदद कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि 2500 चोरी हुआ तो उसके लिए थाना है, पुलिस है, कोर्ट है। मारने का अधिकार नहीं। अरे वैसा नहीं मारे हैं भैया मेरे। कैसा भी काहे मारे, आप कौन है? कोर्ट है, जज है, आपके मारने से बोल रहे हैं कि वो लोग गुस्सा होकर भाग गया। ठीक है, एक भागता तो हम समझते कि मेरे वजह से भाग गया। उसको भाई था, उसको भी दुख लगा, वो भी अच्छा वो दोस्त था उसको भी दुख हाँ लग गया। हो सकता है, डर के मारे भाग सकता है। हाँ आप मतलब जितना भागेगा वो मेरी ही वजह से भागेगा। आपका कहने का मतलब यही है। उसको छोड़ दीजिए, दो को भागा धमका दिए होंगे, क्यों धमका धमका दिए देंगे? होंगे। क्यों? अब हम लोग अगर आप- धमका दे रहे हैं तो कैसे आपको धमका दे रही है? गलत बात मत बोलिए। अपना तहजीब देख लीजिए बात आप करने गलत बात का। मत बोलिए कि धमका रहे हैं। अगर धमकाते तो आप मेरा बाल आपसे बात मजदूरी नहीं को करते। इग्नोर कर रहे हैं, बोले नहीं हम नहीं इग्नोर नहीं किए हैं, गलत बोल रहे हैं। आप अपने भी चेक कीजिए कि हम नहीं बोले हैं कि ये गलत है। पुलिस बताए से मूवी के जिस पर गायब हुए थे उसी तरह गायब हो जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि पूरे झारखंड प्रदेश में बच्चा चोरी का हो चाहे कुछ का हो, एक रैकेट चल रहा है ना, उद्योग चल रहा है और लगातार पूरे क्षेत्र से बच्चा लगभग चोरी हो रहा है। अब यहाँ जो दो भाई यहाँ से गायब हैं, आज 12 दिन हो गया, 12 दिन से बच्चे लापता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के प्रशासन और जो यहाँ की पुलिस रवैया है उसके वजह से है। अगर पुलिस चाह ले, पुलिस के पास पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है, वो चाह ले तो तुरंत खोज के दे दे। मगर बोले ना, इच्छा शक्ति पुलिस प्रशासन की खत्म हो गई है। इच्छा शक्ति कहाँ है? बालू में, गिट्टी में, कोयला में, इसी में है। आप देखिएगा कि बच्चा गायब हो जा रहा है, इस पर कोई छानबीन नहीं है, मगर बालू गाड़ी कहाँ गायब हो जा रहा है उस पर पूरा छानबीन है, खोज के निकाल रहे हैं, वसूल रहे हैं। तो कहने का मतलब है पुलिस पूरी तरीके से फेल है। और हम तो कहेंगे कि हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष आए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे बच्चे को खोजबीन करके निकालने का। उन्होंने एसपी से बात भी किया। अगर कल हम लोग मसाल जुलूस निकालने का काम करेंगे, अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो उसके बाद हम लोग एक रणनीति के तहत हम लोग उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। कोकर से अदिति भी गायब थी, जो लगभग 1 महीना हो चुका है, अभी तक नहीं पता लगा पाई है प्रशासन। क्या लगता है प्रशासन क्यों मौन है? देखिए, हम वही बोले ना कि झारखंड में बच्चा चोरी का, बच्चा गायब होने का एक रैकेट चल रहा है। और इसका कब जो है एसपी यहाँ के या पुलिस प्रशासन है या डीआईजी या सरकार इसका कब भांडा फोड़ करेगी, ये तो हम लोगों को नहीं पता। मगर भाजपा जो है इस पे आगे आकर बच्चों को खोजने का काम आप करेगी। एक तरफ आरोप भी लगा रहे हैं, यहाँ पे अंश अंशिका ध्रुवा से ही गायब हुई थी, जिसको प्रशासन ने ढूंढ निकाला था। तो क्या उसमें तो प्रशासन की वाहवाही हुई थी? प्रशासन ने सहयोग किया। ढूंढने वाला तो मेरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग थे, बजरंग दल के थे। अगर बजरंग दल और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग नहीं थे, पुलिस 12 दिन 13 दिन तक सोई हुई थी। और यहाँ पर भी जो बच्चे गायब हुए हैं, यहाँ पर भी देखिएगा कोई भाजपा कार्यकर्ता ही लोग ढूंढ के निकाल देंगे। पुलिस तो अभी तक सोई है। पुलिस क्या कर रही है? उसके पास क्या चीज़ की कमी है? आप अगर मान लीजिए बच्चा चोरी हुआ या बच्चा गायब हुआ, स्टेशन में सीसीटीवी का फुटेज दिखा गया, तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं? आप सोए हुए हैं। इसका मतलब हम बोले ना कि यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है सिर्फ बालू गिट्टी कोयला में लगी हुई है। बच्चा चोरी हो रहा है, माँ पे क्या बीत रहा है पुलिस को थोड़ी मतलब है।
जो माँ पैदा की है वो ना जान रही है कि मेरा बच्चा गायब हुआ है। पुलिस को क्या लेना देना है? पुलिस को तो डेली हाईवा से 1000-2000 मिल रहा है, उस पर लगा हुआ है। एक और आरोप लग रहा है, जहाँ पे बच्चे काम करते थे वो बाल मजदूरी कराया जाता था। तो कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ बच्चे से काम ले जा रहा था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, है ना? उस पर कार्रवाई होनी बात की चीज है। मगर पहले तो बच्चा मिले ना, बच्चा मिले, माँ को हम लोग सौंप दे, उसके बाद है ना हम लोग बात करेंगे। बच्चा मिलवे नहीं करेगा, अगर हम लोग बाल मजदूर, ये मजदूर, वो मजदूर करेंगे, वो अलग विषय है। पहले हम लोग बच्चा को ले आए और बच्चे को हम लोग माँ के हाथ में हवाले में कर दे, उसके बाद ही हम लोग आगे कर। आपने कहा कि अंश अंशिका को भी बजरंग दल वाले ढूंढा था, तो इसमें क्या कानून व्यवस्था इसमें विफल है? बिल्कुल विफल है। 12 दिन तक सो रही है तो हम विफल ही ना बोलेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास पूरा सिस्टम है, पूरा तंत्र है, आज का इंटरनेट का जमाना है, उसके बाद भी आप 12 दिन तक सोए रहिएगा तो फेल हैं आप। और इसमें भी देखिएगा कोई ना कोई इंसान, सामाजिक कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ता, बजरंग दल जैसे ही लोग बच्चे को खोज के निकालेंगे। तो अभी हम जुड़ चुके हैं, करण अर्जुन के पिता हमारे साथ हैं और अभी हम शालीमार बाज़ार के उस शौचालय के पास हैं जहां बच्चे रहते थे अपने माता पिता के साथ। तो हम आइए बात करते हैं। कितना दिन हो गया लगभग? लगभग 11-12 दिन हो गया है बच्चा का गुम। सही से खोजे आप लोग? कब खोया था बच्चा? बच्चा जो है 1 तारीख को छोटा वाला खोया है और 2 तारीख को बड़ा वाला खोया है। दोनों अलग अलग दिन खोए? हाँ, दोनों अलग अलग दिन खोए हैं। तो छोटा वाला जो था ना, साइकिल दुकान में यहाँ काम करता था इस बस्ती में, और बड़ा वाला मेरे साथ में रहता था। तो मेरे बच्चे थोड़ा शरारती थे, खर्चीले बच्चे थे, खाने पीने वाले थे, जैसे चाय बिस्कुट वगैरह लटर पटर सब खाता होता था। तो उस साइकिल दुकान में काम करता था, तो उसको पेमेंट नहीं दे रहा था। तो हम विरोध भी किए कि अरे काम नहीं करता है, घर में रहो, घर में तो पैसा कौड़ी खाना पीना सब चीज़ देवे करते हैं। दोनों हम लोग जो है मियाँ बीवी हम लोग दोनों कमाने वाले, कमाइबे करते हैं, कोई चीज़ का कमी कभी हम बच्चा को किए नहीं थे। लेकिन ये ज़बरदस्ती जो है खोज के ले जाता था, काम करवाता था, पेमेंट पैसा। साइकिल दुकान वाले लोग जबरदस्ती खोज के ले जाते? हाँ, जबरदस्ती डेली खोजने आता था, कहाँ गया चलो चलो बोल के खोजने भी आता था। तो अब मान लीजिए खर्चीला बच्चा है, आज का डेट में कोई भी बच्चा 10, 20, 50 खाता पीता है। तो हमारा यहाँ पूरा होता था, तो वो लोग रखा है तो भाई अब वो लोग क्या दे रहा है नहीं दे रहा हम तो देखने नहीं जा रहे हैं। हम पहले भी बोले थे कि मेरा बच्चा बदमाश है, थोड़ा बदमाशी भी करता है, शरारती भी है और खर्चीला बच्चा है, लेकिन भी वो बोला कि हाँ अच्छा से रखेंगे, हम सब चीज़ पुराएंगे। अब ले गया, ले जाने के बाद जो है बच्चा को पेमेंट नहीं दिया। तो ये लोग को इतना दिमाग में है कि हम काम कर रहे हैं तो हमको इतना दिन में इतना पैसा बनता है, हमको चाहिए, तो उसको पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिलने के दौरान क्या है कि इसको अचानक से दुकान में कहीं पैसा दिख गया जहाँ पर वो काम करता था, तो वहाँ से पैसा ही निकाल लिया। अच्छा, बच्चे पैसे निकाल के भाग चोरी गए? कर लिए। तो ठीक है, बच्चा पैसा चोरी कर लिया तो आप गार्जियन को ना बोलिएगा कि बच्चा को इस तरह से कोई मारेगा डांटेगा, 1-2 थोपी तो समझ में आता है। तो जो दुकान वाले मालिक थे उन्होंने मारा पीटा उसको? हाँ, बहुत जोर से मारा पीटा है, और इसी के कारण जो है डर से बच्चा मेरा भागा है। और वो तो नानी घर चला गया था, वहाँ से लाके 1 तारीख को उसको लाके मारा पीटा गया है। और नानी घर चला गया था बच्चा और फिर बुला करके फिर मारा पीटा गया? वहाँ से सोया हुआ बच्चा को उठा के लाके मारा पीटा गया है। और मेरा जो साथ में था बड़ा बच्चा, मेरे दोनों जुड़वा है, तो ये देखिए जुड़वा लोग का फीलिंग थोड़ा सा दूसरा टाइप का होता है। उसको मारा तो इसको दर्द लगा, ये भागा तो वो भागा, ऐसे ऐसे होता है नहीं, थोड़ा सा ये लोग का दूसरा फीलिंग। तो पहले बड़ा बच्चा भागा, फिर उसके बाद जब दूसरा वाला भी भाग गया उसको देख के, क्योंकि वो भी नहीं था। हाँ, ये गया उसको देखने के लिए कि मेरा भाई को कौन मारा, क्यों मारा, कैसा मारा, थोड़ा देखने के लिए गया।
और एक बच्चा और है जगन्नाथपुर का, वो बच्चा पहले भी 1-2 दिन आया था तो उसको हम भगाए थे। हम बोले क्या कर रहा है यहाँ पर, जाओ अपना घर द्वार। तो वो भी बच्चा बदमाशे है। तो मेरा बड़ा बेटा को पहले से भी वो 2 दिन भगाया था, तो हम मार्केट से पकड़ के लाए थे। हम कि तुम जाओ, तेरा पिताजी खोद रहा है। हम अपना बच्चा को पकड़ के लाए। उसके बाद इधर ही चोरी वाला कांड हुआ। उसके बाद ये लोग तीनों बच्चा पता नहीं कैसे ये लोग मिला जुला और भाग गया। अब भागा, मेरा बच्चा तो अक्सर भागा करते थे। मतलब बच्चे ऐसे ही, मतलब कि मारपीट हुई जिसकी वजह से गुस्सा थे और डर से या भाग गए, ये बोलना था। डर से भाग गया। लेकिन मेरा बच्चा जो है ना, पहले भी भागा करता था, लेकिन इधर ही लोकल एरिया में रहता था। वो जो लड़का है सब तरफ घुमा हुआ है, तो वही बच्चा जो है तो स्टेशन। आपके बच्चों के साथ वो लड़का भी साथ में है? हाँ, साथ में वो भी है। उसका भी माँ बाप बदमाशी करता है बोल के रातू रोड में छोड़ा था अपना बड़ा पापा के पास। तो लड़का वहाँ से घर जाने छोड़ के डायरेक्ट यहाँ आया मेरा बेटा के पास, जहाँ मेरा बेटा काम करता था। और इसके साथ भी चोरी वाला मारपीट मतलब कांड हो गया। तो ये लोग सब सलाह मशवरा करके ये लोग जो है 9 बजे 2 तारीख को यहाँ से लापता हुआ। लापता होने के बाद ये लोग इंटरसिटी में इधर घूमा फिरा है, खाया पिया, घूमा फिरा, नहाया धोवाया है। उसके बाद ये लोग को स्टेशन में देखा गया है। तो स्टेशन में गया तो मेरा बच्चा तो कभी हम कहीं लेके गए नहीं है। अच्छा, आपको ये सब जानकारी कैसे मिला? जबकि बच्चे तो भाग गए, फिर आपको कैसे पता चला कि ये चीज हुआ है, बच्चे यहाँ खाए पिए इधर घूमे? पुलिस प्रशासन सीसीटीवी फुटेज के जरिए और यहाँ पर ही लगभग सारे यहाँ पर ही इधर उधर घूमते रहते हैं। सब हमारा बच्चा को पहचानता है लोग। तो वो लोग कोई देखा है तो बोला कि यहाँ आपका बच्चा इतना टाइम में घूम रहा था। और सीसीटीवी फुटेज में भी वहाँ चेक किया गया है। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं वो लोग जो है ट्रेन उरेन में बैठ गया है। तो हम यही चाहते हैं कि प्रशासन एक दूसरे थाना बाय थाना कांटेक्ट करे। लेकिन यहाँ का जो थाना प्रभारी है सिर्फ गुमराह कर रहा है हम लोग को। यही एक जगह ही खाली दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ जो प्रशासन है वो आपको बस लग रहा है कि एक जगह ही ढूंढ रहे हैं? हाँ, बस खाली सीसीटीवी फुटेज जो चेक कराया जा रहा है हटिया स्टेशन का कराया जा रहा है। आप आगे भी चेक करिए ना, उस दिन का गाड़ी जिस दिन वो लोग जो है लापता हुआ है उस दिन गाड़ी वहाँ पर ही दिल्ली का भी लगा हुआ था, राउरकेला का भी लगा हुआ था। तो बच्चा है वो कोई भी गाड़ी में बैठ गया होगा, निकल गया होगा। तो हमारा कहना है कि आप आगे स्टेशन में, आगे थाना में आप कंफर्म कीजिए, बातचीत कीजिए, तभी तो पता चलेगा ना। यहाँ पर ही जो है मेरा परिवार को उठा के ले जाता है और सीसीटीवी में यही पर ही चेक कराता है और उसके बाद छोड़ देता है। और आप लोगों ने कितना हद तक कोशिश किया? हम लोग रात दिन खोज रहे हैं। जितना भी भाई बंधु है, गांव बस्ती वाला है, जितना हम लोग का पार्षद है, जितना लोग बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिससे जितना जान पहचान है, सबसे गुहार लगा रहे हैं कि मेरा प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, पुलिस प्रशासन को टाइट किया जाए। अंश और अंशिका जिसे बुलाए थे उसी तरह से मेरा भी थोड़ा सा गरीब आदमी का कार्य किया जाए। क्या काम करते हैं आप? हम पेशे से ड्राइवर हैं और मेरा परिवार है इधर यहाँ का शौचालय का इंचार्ज है। और अभी फ़िलहाल सीता सोरेन के पास भी वो काम कर रही थी। अभी हम गर्मी छुट्टी में है, हमारा 15 तारीख से ड्यूटी है। हम टेंशन में हैं कि हम काम करें कि बच्चा खोजें कि लोन कर्जा भरे कि घर परिवार चलाएं। हम बहुत तरह का लोन भी लिए हुए हैं आप? किस वजह से? लोन हम लिए थे गाड़ी के वजह से, लेकिन किसी कारण से सब काम हम लोग का गड़बड़ा गया है।
और बच्चा लोग के चलते भी लोन लिए थे, उन लोग को हॉस्टल में डाले थे, वहाँ पर ही इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगा। कौन से स्कूल में बच्चे लोग को डाले थे? सबसे पहले तो YBN में डाले थे, वहाँ YBN में पढ़ रहा था, सब ठीक था मेरा बाल बच्चा। तो किसी कारण से ओझा मती भगत मती क्या दिमाग इसका क्या भूत प्रेत क्या मन में हुआ, छत से कूद गई। कूदने के बाद उसका दोनों पैर डैमेज हो गया। आपकी पत्नी का? हाँ, तो अब हम इधर इसका इलाज करें कि लोन भरें कि स्कूल का फीस भरें। एक बच्चा का 3 बच्चा था मेरा, तीनों बच्चा का 1,000 फीस था, महीना का 3,000 उधर, लोन कर्जा अलग था, घर का खर्चा अलग था, अपना पॉकेट खर्चा अलग था, और इधर पहले सेल सिस्टम था, मतलब पैसा वाला सिस्टम था। ये भी निःशुल्क। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं डाले बच्चा लोग को अगर इतना दिक्कत है? स्कूल में भी लास्ट में डाले थे ये लोग, 1-1.5 महीना स्कूल भी गया, उसके बाद बोलता है कि पापा हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ोगे तो भाई कुछ सीखना पड़ेगा, कमाने खाने जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना। इसके दौरान ही यहाँ पर ही इसको साइकिल दुकान में डाले थे कि कम से कम साइकिल का भी काम सीख जाएगा तो डेली का 1,000-500 रुपया जब मिस्त्री बन जाएगा तो होगा इसका, इसलिए यहाँ पर ही डाले थे। और एक वो तो मेरे ही पास था और एक मेरा बेटी है, तो वो भी इसको भेजे थे वहाँ बाहर में उधर